ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य अक्षय गुरु श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। संसार के भव्य जीवों को आत्म कल्याण करने के लिए जिनेंद्र भगवंतों ने बहुत कुछ उपदेश दिया है। उनका दिया हुआ उपदेश इतना सारा था, वो सारी जिनवाणी को समेट करके उनके समोशरण की सभा में रहने वाले गणधर परमेष्टि तथा अन्य द्वादशांग श्रुत केवली आदि इन मुनियों ने समेट करके रखा। वह चौथा काल था। उस काल के अंदर प्रतिभाशाली जीव थे जिनका स्मरण शक्ति इतना उत्कृष्ट होता था कि भगवान की वाणी को अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा पूरी शक्ति लगा करके जितना ग्रहण करके भर करके रख सकते थे, रखने का प्रयास किया। इतना भर करके रखने की क्या ज़रूरत है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग हैं और आप जैसे बहुत सारे भव्य जीव हैं जिनके पास स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। इसके पश्चात भी ज्ञान कुछ नहीं होता, फिर भी कर्मों का नाश करके क्या मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, अंजन चोर का उदाहरण आता है और एक कथा पढ़ने को मिलती है एक मुनिराज की। कौन से मुनिराज? शिवभूति मुनि महाराज। इन दोनों को धर्म संबंधित अधिक से अधिक जानकारी कुछ भी नहीं थी। कुछ भी ज्ञान न होने के फलस्वरूप विचार आता था कि हमको कुछ आता नहीं, जानते नहीं, और हम धर्म कैसे कर सकेंगे।
किंतु धर्म करने वाले जीव के लिए धर्म करने हेतु एक सबसे बड़ी संपत्ति होती है जो सबके पास होती है। ज्ञान नहीं, ज्ञान को छोड़कर एक सबसे बड़ी संपत्ति होती जो सबके होती है, और वह केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि तिर्यंच प्राणियों में भी वह शक्ति होती है। उसकी भी कथा शास्त्रों में पढ़ने के लिए प्राप्त होती है। मेंढक की कथा प्रसिद्ध है रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में। आपने कभी सुना होगा मेंढक ने कितना महान कार्य किया अपने आत्म कल्याण के क्षेत्र में, उसके लिए बहुत बड़ा महान था। मेंढक किसी पर का कल्याण नहीं कर सकता, स्व का कल्याण कर सकता है। जिनके पास वो जो संपत्ति मैं बता रहा था, वो संपत्ति अगर है तो एक तिर्यंच प्राणी मेंढक भी धर्म कर सकता है। वो कौन सी संपत्ति? श्रद्धा। श्रद्धा, धर्म के प्रति केवल श्रद्धा। अंजन चोर ने कहा, मुझे नमोकार मंत्र भी नहीं आता, मुझे ये विद्या कैसे प्राप्त हो सकेगी? नमोकार मंत्र को रटना, उसका उच्चारण करना, जाप देना, ये आवश्यक था क्या? नहीं। जिनको नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र भी आता नहीं था, उन्होंने नमोकार मंत्र उच्चारण करते समय उसके नाम से क्या उच्चारण किया आप सभी जानते हैं। नमोकार मंत्र का उच्चारण किया ही नहीं, क्योंकि मरण सन्निकट था, मृत्यु का भय था। मुझे चोर पकड़ेंगे और ले जाएंगे तो वैसे भी मरने वाला हूं, और वैसे मरने की अपेक्षा से ये सामने वाला जो व्यक्ति मुझे नमोकार मंत्र के माध्यम से विद्या सिद्ध करने के लिए बता रहा है, ये विद्या निश्चित रूप से इसका उच्चारण करने से प्राप्त होती है। इसकी श्रद्धा से, इसके विश्वास से अगर प्राप्त होती है तो मैं इसमें पास नहीं हूं, फेल हूं निश्चित रूप से। मुझे उच्चारण नहीं जमता, लेकिन श्रद्धा है और विश्वास है। इसी श्रद्धा और विश्वास के बल पर वो चढ़ा पेड़ पर, और जहाँ पर बैठना था उस स्थान पर बैठ भी गया, और उस व्यक्ति के हाथ से तलवार भी ले लिया। बैठ करके नमस्कार मंत्र उच्चारण करना जानता नहीं था, कुछ ऐसा शब्द तो सुन लिया, कैसा बोलना भाई इसको? तो उन्होंने कहा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जहनम, नमो लोये सव साहुनम। जिनको विद्या सिद्ध नहीं हुई उनको नमस्कार मंत्र आता था, लेकिन कहाँ पर फेल था? श्रद्धा और विश्वास के क्षेत्र में फेल था। धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास जिसके पास नहीं होता वो संपत्तिहीन है, और फिर बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पंडित भी क्यों न हो, वह ज्ञान, वह नमस्कार मंत्र का उच्चारण और कोई भी शक्ति, तपस्या, संयम, त्याग, ये कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। किसके बिना? श्रद्धा और विश्वास के बिना। किंतु यहां हम देख रहे हैं, 7 साल पहले भी हम आए थे, इसी एरिया में 5-6 साल विहार हुआ। धर्म का पाठ पढ़ना,
सबका प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई। पढ़ते पढ़ते परिवर्तन आया। जिस शक्ति को आंखें नहीं थी, जिस संपत्ति को मार्ग नहीं था, उस मार्ग का ज्ञान हुआ। उस मार्ग का ज्ञान हुआ और उस मार्ग पर आरूढ़ होने के पश्चात संख्या थोड़ी 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 बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि वही विश्वास की संपत्ति और धर्म की आस्था चौगुना नहीं लाख गुना होकर के ये जैन सैलाब आज सामने आ गया है। धर्म क्षेत्र में ये अभिवृद्धि हो रही है। भगवान महावीर ने अपने भविष्यवाणी के अंदर यही कहा है। उनको जो भविष्यवाणी दिखा था केवल ज्ञान के अंदर, वह वाणी यहाँ पर साकार होना दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था 21,000 वर्ष के इस पंचम काल में इसके अंदर धर्म कैसा रहेगा, ये राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया था। हे भगवान, चतुर्थ काल तो खत्म होने वाला है और आप जब निर्वाण को प्राप्त होंगे, मोक्ष चले जाएंगे, तो इस धरती पर धीरे धीरे केवल ज्ञानियों का अस्तित्व समाप्त होगा। तीर्थंकर तो कोई होने वाला नहीं और धीरे धीरे श्रुत केवली बनेंगे, वो भी सीमित रहेंगे, उनका भी अस्तित्व समाप्त होगा। मुनि महाराज रहेंगे, अंगांश ज्ञान के धारी रहेंगे, धीरे धीरे वो भी समाप्त होंगे। और ये सब होने के लिए केवल 100-500 साल के भीतर ये समाप्त होने वाला है। तो फिर भगवान आगे पंचम काल में इस धर्म का क्या होगा, ये पूछा। तो महावीर भगवान ने बताया, ऐसा सुनते हैं, पंचम काल में दक्षिण में धर्म बचेगा। और दक्षिण में धर्म बचेगा तो कैसे बचेगा? बचाने वाले हो तो धर्म बचता है, और धर्म को ही समाप्त करने वाले हों तो धर्म कभी किसी से नहीं बचता। आखिर ये धर्म क्या है? आप लोग इतने आकर्षित हो गए। 5-6 साल के भीतर आप लोगों के अंदर आस्था और विश्वास की अभिवृद्धि हुई है। ये धर्म क्या है? क्यों अच्छा लग रहा है? हम समझ रहे हैं क्यों अच्छा लगता है ये। क्योंकि जिस पक्ष में आप रहते हैं उस पक्ष के प्रति विश्वास कम हो गया है और विश्वास है भी नहीं, इसलिए धर्म अच्छा लग रहा है। आप किस पक्ष में रहते हैं? धर्म समझ में आने से पहले जिस पक्ष में थे ना, वो अनादिकाल का पक्ष प्रत्येक भव्यात्मा का रहा है। धर्म और अधर्म दो ही चीजें हैं ना। धर्म किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन धर्म है, और इसका अपोजिट वस्तु अधर्म है। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में 3रे श्लोक में ही कहा है समंतभद्र स्वामी ने, धर्म की परिभाषा और अधर्म की परिभाषा सामने रख कर के कहा, हे भव्यात्मा,
यदि तू धर्मात्मा बनता है तो पाप कर्म के बंधन से बच सकता है। धर्म के शरण में आता है तो पाप कर्म के बंध से ही नहीं बचता, बल्कि पुण्य कर्म को भी बांधता है। और धर्म की आराधना करने से संवर तत्व की उपलब्धि होती है, और वह संवर तत्व जीवन में आए बिना निर्जरा तत्व की उपलब्धि कभी होती नहीं है। निर्जरा तत्व संवर तत्व पूर्वक ही प्राप्त होता है। संवर तत्व सर्वप्रथम आना चाहिए, और संवर तत्व का, इस धर्म का, सम्यक्तमय धर्म का, संवर तत्व का यदि कोई प्रथम द्वार है तो आस्था और विश्वास है। इसी विश्वास और आस्था के फल स्वरूप प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। अंजन चोर था, क्या किया? ऊपर जाकर के बैठा और वो कहने लगा, उसने क्या सुनाया हमको याद भी नहीं और उच्चारण भी मुझे नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ जैसे हिंदी भाषा भाषी उत्तर भारत वाले इधर आते हैं और हम कन्नड़ भाषा में बोलते हैं, तो वो कहते हैं कन्नड़ भाषा कुछ और ही है। मराठी भाषा में बोलते हैं तो कहते हैं कि मराठी भाषा कुछ समझ में आती है, लेकिन कन्नड़ भाषा कोई हमारे सामने बोलने लग जाए तो हमको किसी डब्बे में कंकर भर करके बजाने पर जो आवाज़ आती है, वैसे लोगों के मुख से ऐसी आवाज़ आती है। अब ये भाषा है कि क्या है समझ में नहीं आता। एक भी शब्द तो समझ में आ जाए वो आता ही नहीं। तेलुगु, कन्नड़, तमिलु, ये भाषाएं, केरला भी हो सकता है, ये भाषाएं दक्षिणी भाषाएं, कुछ भाषाएं ऐसी है डब्बे में कंकर भरो और बजाओ, जो आवाज़ आती है वो भाषा है, दक्षिणी भाषा है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है विश्व में, संपूर्ण विश्व में कहना चाहिए, इंग्लिश भाषा से भी श्रेष्ठ भाषा हिंदी मानी गई है। और यह हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ, ये अगर आप पूछते हैं तो हमारे देश की मूल भाषा वैसे सभ्य भाषा, संस्कृत भाषा, सुसंस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा थी। 24 तीर्थंकरों के काल में प्राकृत भाषा चलती थी, और भगवान महावीर के पश्चात फिर धीरे धीरे ये भाषा बोलना बंद हो गया और संस्कृत भाषा का प्रचार देश में बढ़ गया। इस संस्कृत भाषा को विश्व में सर्वोच्च सर्वादर्श भाषा माना है आज। और वस्तुतः देखा जाए प्राकृत भाषा तो भारतीय भाषाओं में मूल भाषा है। तीर्थंकरों की जो वाणी खिरी है वो प्राकृत भाषा में खिरी है। गंधर्वों ने जो उपदेश दिया है वो प्राकृत भाषा में दिया है। इस भाषा में, प्राकृत भाषा में कुछ कमी होने के कारण उसमें सुधार आया। उच्चारण, क्योंकि इसका बच्चे जन्म के पश्चात छोटे 2-3 साल के बच्चे बोलने का जैसा ही प्रयास करते हैं उनका उच्चारण नहीं बन पाता, परंतु नैसर्गिक रूप से स्वभाव से ही माँ जो सिखाती है वह बच्चा उच्चारण करता है। आजकल सिखाने वाली माता मराठी का उच्चारण कराती है, कन्नड़ की उच्चारण कराती है बच्चे को, संस्कृत का भी कोई पद्य हो, भक्तामर स्तोत्र हो, तत्वार सूत्र हो, बच्चे को बिठा करके उच्चारण कराओगे तो वह संस्कृत भाषा
प्राकृत भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब गर्भ से आने के बाद हमने जो बोलना शुरू कर दिया वो प्राकृत भाषा है। और जैसे जैसे बड़े हो गए तो हमने प्रयास किया कि इससे अच्छा उच्चारण और सबको अच्छे लगे, सभ्य लगे, थोड़ा जीव के लिए ही व्यायाम हो जाए उच्चारण करते समय। ऐसी भाषा कौन सी है? ये जब विचार किया गया तो उससे भी अच्छी भाषाएं निर्मित हो गई। उसमें एक संस्कृत, सबसे प्राकृत के पश्चात संस्कृत भाषा प्रचलन में आई। आज दोनों ही भाषाएं शास्त्र में हैं और इन दोनों भाषाओं को यदि कोई जानता है तो विद्वान लोग जानते हैं। जो पढ़ करके विद्वान बन करके आते हैं कुछ जानकारी इन भाषाओं का वो रखते हैं। इसी भाषा, इन्हीं दोनों भाषाओं के आधार से कुछ शब्द प्राकृत भाषा के, कुछ शब्द संस्कृत भाषा के मिलजुल करके हिंदी भाषा बन गई। और यह हिंदी भाषा का जन्म जो विश्व में ही आज वैज्ञानिक लोग भी जिस भाषा को कंप्यूटराइज करने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव कर रहे हैं, वह भाषा है संस्कृत। और ये भारत की भाषा है जो आज विदेशों में उसके लिए महत्व मिलने जा रहा है। इसको कंप्यूटर भाषा बनने का भी प्रयास चल रहा है। इसलिए विदेशों में आजकल संस्कृत भाषा बहुत पढ़ रहे हैं लोग, बोलते भी हैं। और ये भाषा भारत देश की भाषा है, यहाँ से वहाँ गई है। कब गई? भारत परतंत्र हुआ, अंग्रेजों ने 250 साल तक इस पर राज्य किया और यहाँ की संपत्ति ही नहीं, साहित्य संपत्ति को भी धीरे 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 ढूंढ करके जो अच्छा साहित्य था उसको गाड़ी भर भर करके ले गए। बताया जाता है जर्मन में भारत देश के जो धार्मिक साहित्य था, सबसे प्राचीन साहित्य जर्मन देश के केंद्रीय जो लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में धार्मिक साहित्य बहुत है जो प्राचीन काल में आचार्यों ने लिख करके रखा था। वे धीरे धीरे यहाँ से ले गए। उस समय ताड़पत्रों में लिख करके रखते थे, मंदिरों में सुरक्षित रखते थे और सुरक्षित रखने का काम श्रावक करते थे। उनको जब उनके हाथ लगे तो उनको अच्छा लगा तो उठा के ले गए। ऐसे कई साहित्य, अच्छे अच्छे ग्रंथ आज विदेशों में पहुंच गए हैं। संस्कृत भाषा एक बहुत सुसंस्कृत भाषा है। इसी भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और आज राष्ट्रीय भाषा कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। मैं क्या कह रहा था, कन्नड़ बोलेंगे तो डब्बी में कंकर बजने के समान सुनाई देता है, लेकिन हिंदी भाषा को संपूर्ण देश सुनता है। संपूर्ण देश नहीं, ये विदेशों में भी जाता है। ये भाषा सीखने के लिए और बोलने के लिए इतना आसान है जितनी आसानी से इसमें कविताएं बना सकते हैं, जितनी आसानी से इस भाषा में लेख लिख सकते हैं, जितनी आसानी से इस भाषा में हम व्याख्यान प्रवचन कर सकते हैं, जितनी आसानी से इस भाषा में हम साहित्य निर्माण कर सकते हैं, विश्व में शायद ही ऐसी कोई भाषा हो जो सरलता से अपने प्रयोग में आता हो और उच्चारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती हो। ऐसी हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। और इस हिंदी भाषा के लिए इतना महत्व मिला, राष्ट्रीय भाषा बना, इसलिए हिंदी भाषा में प्रवचन सुनने का अवसर आप लोगों को यहाँ दक्षिण में भी मिल रहा है। आचार्य श्री का चिंतन मनन है, सभी पढ़ाई
देश की जो पढ़ाई होती है राष्ट्रीय भाषा में ही होना चाहिए। अंग्रेजी हमारी देश की भाषा नहीं, इस भाषा को हमारे ऊपर थोप दिया गया था, परतंत्र करने के लिए, पराधीन करने के लिए थोप दिया गया था। और इस भाषा को जरूर लोग समझते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लेकिन बोलने और लिखने तक हमारे लिए ये भाषा आती है तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इस भाषा में आप साहित्य नहीं लिख सकते। इस भाषा का प्रयोग बहुत गहराई, अध्यात्म आप व्यक्त नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, क्योंकि इस भाषा के अंदर शब्द ही नहीं हैं। शब्द नहीं। ABCD ये कितने 26 हैं क्या? हाँ, ABCD ये 26 वर्णाक्षर हैं, इसमें बहुत कम है कहने के लिए। और हिंदी भाषा में कितने, संस्कृत भाषा में तो 46 माना जाता है। 46, 25 व्यंजन है और 14 स्वर हैं, 40 वर्णाक्षर हैं। हिंदी में भी वर्णाक्षर हैं, लेकिन शब्द समूह जिस भाषा में अधिक होता है, उस भाषा में कैसा भी गूढ़ विषय, कैसा भी गूढ़ तत्व व्यक्त किया जा सकता है। और देखिए, इंग्लिश भाषा में घी को क्या बोलते हैं ये पूछे तो किसी को पता नहीं है। बोलो क्या बोलते घी को? मक्खन को क्या बोलते हैं ये तो मालूम है, लेकिन घी को क्या बोलते हैं ये इंग्लिश भाषा में शब्द नहीं है। क्या बोलते हैं? है किसी को पता? पूरा डिक्शनरी एक एक पेज पलटा के डालो, घी का नाम नहीं मिलता इंग्लिश डिक्शनरी में। मक्खन का नाम मिलेगा, दूध का नाम मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलता? घी का नाम नहीं मिलता। दूध तो साधु परमेष्टि के समान है, मक्खन तो अरहंत भगवान के समान है, क्योंकि वह छाछ में आधा डूबा रहता है और आधा तैरता। और अरहंत परमेष्टि घाती कर्म को नाश करके संसार में आधा तैर रहे हैं, संसारी संज्ञा भी उनको भी प्राप्त है, और आधा ऊपर उठे हुए हैं। वो संकेत है, ये आधा और ऊपर उठेगा तो अघातिक कर्म नष्ट होने पर ही ऊपर उठेगा और हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। देखो, मक्खन का नाम इंग्लिश में मिलता है और दूध का नाम भी मिल रहा है, और फिर घी का नाम क्यों नहीं मिल रहा है? और अरहंत भगवान मक्खन के स्वरूप हैं, वो पिघल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? सिद्ध परमेष्टि बन जाएंगे। देखो, भारतीय भाषा में घी को सिद्ध परमेष्टि के समान कहा है। ये सिद्ध परमेष्टि की अवस्था मोक्ष अवस्था है। और पाश्चिमात्य देशों में धर्म नहीं है तो मोक्ष की बात ही कहां से हो सकती है? और मोक्ष नहीं है तो उसको उदाहरण देने के लिए घी का नाम कहां से आएगा? हाँ? घी का नाम कहां से आएगा? इसलिए वहां घी का नाम ही नहीं है। सिद्ध परमेष्टि अमेरिका से बने हैं क्या भारत से बने हैं? भारत से बने हैं। वहां पर केवल संसार की बातें होती हैं, मोक्ष की बातें नहीं होती, आत्म तत्व की चर्चा नहीं होती। वो पाश्चिमात्य देश है ना। लेकिन अंग्रेजी लोग जब यहाँ भारत में आए, कुछ धार्मिक साहित्य पढ़ भी लिया, कुछ लोग अध्यात्मवादी भी बन गए थे उसमें। सारे के सारे पाश्चिमात्यवादी थे ऐसा भी नहीं, अध्यात्मवादी भी बन गए थे। अध्यात्म शास्त्र उनको अच्छे लगे तो गाड़ी भर भर करके, जहाज भर भर करके भारत का बहुत सारा साहित्य विदेश में पहुंच गया। आज लाइब्रेरी में हस्तलिखित पत्र के रूप में वहां पर जर्मन में भी ये साहित्य मिलता है अपना।
आचार्य श्री कह रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना हो तो पढ़ो, लेकिन उसको मीडियम बना करके मत पढ़ो, मीडियम मत बनाओ। मीडियम क्या हो, इस बात की चर्चा, मीडियम की बात की चर्चा मीडिया से होना शुरू हो जाना चाहिए। मीडिया से राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से भी 60,000 से ज़्यादा शब्द हिंदी भाषा में हैं और उतने कम शब्द इंग्लिश भाषा में हैं। ये जरूर अंतर्राष्ट्रीय है, रहने दो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का हम आदर करेंगे, लेकिन इस भाषा को हमको कितना आदर देना चाहिए? केवल बोलने के लिए आ जाए, थोड़ा बहुत लिखने के लिए आ जाए। भाषा सीखने की दृष्टि से सीखना है, लेकिन हमारा विद्या अध्ययन जो होना चाहिए, विद्या अध्ययन जो होना चाहिए, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी विषय हो, वो हिंदी मीडियम से हम विद्या प्राप्त करेंगे तो बहुत आसानी से और अल्प समय में विद्यार्थी विद्या हासिल करेगा। क्योंकि ये इंग्लिश पढ़ने, समझने के लिए, रटने के लिए और सीखने के लिए ही बहुत समय चला जाता है, और उसके माध्यम से हम लिखना चाहें तो एकाएक लिख नहीं सकते, क्योंकि हम जिस माता की गोद में बैठकर के जिस भाषा को सीखा है, समझा है, उसी भाषा में हम लिखते हैं तो अपने पूरे मन की बात को उतार सकते हैं। इंग्लिश भाषा में उतार नहीं सकते। ऐसी भाषा इंग्लिश भाषा है। तो आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम बना करके मत पढ़ाइए। मीडियम इंग्लिश नहीं बनानी, इंग्लिश पढ़ाओ। एक विषय, एक पीरियड, एक इंग्लिश पीरियड ठीक है, सीखने के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन आपका बच्चा प्रतिभाशाली होने के लिए, विद्या को जल्दी हासिल करने के लिए, आप यदि उसको चाहते हैं तो हिंदी या मराठी, जिस प्रांत में जो भाषा है उसको मेन बनाना चाहिए। हिंदी तो फ्री में आ जाती है, क्योंकि सबके घर में टीवी है। टीवी गुरु जिस घर में हो, वो गुरु तो हिंदी ही बोलेगा ना। उस गुरु से बैठे बैठे ही आप सीख सकते हैं। और उससे बढ़कर के एक गुरु और आ गया है। वो कौन से गुरु? गूगल गुरु। ये गूगल गुरु भी बड़ी बड़ी शंकाओं को समाधान करता है। आप कुछ भी उस पर लिख दो, उसका उत्तर आता है। थोड़ा सा भी एक किसी स्पेलिंग पर वो दबा दो अंगुली, लिस्ट आता है। ये से क्या क्या बनता है वो लिस्ट आ गया। अब इसमें आपको 10-20 लिस्ट के नाम आए हैं, और इसमें से कौन सा विषय आपको चाहिए उसका चुनाव करो और उस पर दबाओ तो वह ऊपर चढ़ जाता है। और ऊपर चढ़ जाता है तो गूगल गुरु स्मरण में लाता है। वो घूमता है ऐसा ऐसा ऐसा, क्या पूछ रहा है ये। वो चिंतन करता है उतने समय के लिए, और चिंतन करके ऐसा 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 करके जब उत्तर मिल जाता है, वो सारा का सारा क्षेत्र भी बताता है। जैसे अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानी बताते जाते हैं, और चित्र भी आते हैं, और बोलना भी शुरू होता है। बोलना शुरू हुआ, चित्र दिखने लगे तो आपको मज़ा आता है। गूगल गुरु कितने बड़े हैं ये। आज दुनिया में इससे बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। आत्मा, इसको आत्मा ने ही जन्म दिया है। गूगल गुरु से अगर कोई बड़ा है तो आत्मा ही है। लेकिन गूगल गुरु से बढ़कर के आत्मा, क्योंकि वो भले ही दिखा रहा है, लेकिन वैसा दिखाने वाले का निर्माण किसने किया है? आत्मा ने किया है, विज्ञान ने किया है, विज्ञानियों ने किया है। ये विज्ञानी इतने बड़े
यंत्र को, इतने बड़े आविष्कार को, इतने बड़े मोबाइल को, भौतिक वस्तु को तैयार किया है, तो वो भी तो आत्मा है ना, वो भी भव्य आत्मा है। वो भी अगर अच्छा प्रयत्न और पुरुषार्थ करे आत्म तत्व के प्रति, वो भी धर्म प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? धर्म प्राप्त कर सकते हैं। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन धर्म है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। और ये भारत में ही सम्यक दर्शन का उपदेश दिया जाता है। पहले काल में भारत से अहिंसा तत्व का निर्यात होता था। हम धर्म शास्त्रों को भेजते थे, ये पढ़ो आत्मा का कल्याण होगा। अहिंसा तत्वों को भेजते थे। सम्यक दर्शन अपने आप में एक अहिंसा तत्व है। अनादिकाल से हमारे आत्मा के लिए जिसने दुख दिया है वो अधर्म है, और उसी अधर्म का अपर नाम है मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व की आराधना हमने अनादिकाल से की है। इस मिथ्यात्व को छोड़ना ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। मिथ्यात्व अधर्म है और सम्यक्त्व धर्म है। हम धर्म को आज प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर सच्ची आस्था, पहली उल्टी आस्था थी मिथ्यात्व के काल में, अब वही आस्था बदलकर समीचीन आस्था के रूप में आस्था कन्वर्ट हो गई। वही मिथ्या आस्था समीचीनता में कन्वर्ट होती है। जैसे दूध ही छाछ बनता है, और छाछ ही मक्खन बनता है, और मक्खन ही घी बनता है। और दूध का सबसे बड़ा अगर कोई सार है तो घी है, और घी का नाम ही इंग्लिश में नहीं है। ताज्जुब लगता है कि अरे दुनिया में सभी दूध देने वाले प्राणी, गाय भैंस सब जगह है, और घी तो निकलता ही है, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम क्यों किसने नहीं बताया पता नहीं। ये इंग्लिश भाषा कहाँ से आई, कब कैसे पता हो गई, और घी का नाम क्यों नहीं है। तो देखिए अपने बच्चों को क्या करना है, इंग्लिश जरूर पढ़ाना है, लेकिन उसकी प्रतिभा निखारने के लिए आप मातृभाषा में ही पढ़ाइए। या तो मराठी में, या तो हिंदी में, या तो कन्नड़ में, जो भी प्रांतीय भाषा है वो आपकी प्रांतीय भाषा मातृभाषा है। लेकिन मातृभाषा में भी हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, ये यदि मातृभाषा है तो वह मातुल भाषा है, जो सबकी होती है ना परिवार में। मातुल यानी आजी। आजी संस्कृत भाषा में मातुल कहते हैं, माता को माता कहते हैं। तो ये भाषा आपको पढ़ाना चाहिए। आप लोगों का थिंकिंग क्या बन गया, बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा तो विदेश जाएगा नौकरी करने। वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा को जानेगा तो किसी भी देश में जाकर के नौकरी करेगा, उद्योगपति बनेगा और बड़ा धनवान बनेगा। आपका लक्ष्य केवल धन लक्ष्मी की तरफ है, देश की तरफ नहीं, देश की संस्कृति की तरफ नहीं, साहित्य की तरफ नहीं, संस्कृति और सभ्यता और परंपरा की तरफ नहीं। आपका लक्ष्य केवल बच्चा पढ़े और घर जब लौटेगा लक्ष्मी भरपूर लाए, लक्ष्मी को साथ में ले आए। तो लक्ष्मी ऐसी नहीं आती। तीर्थंकरों ने बताया है, सरस्वती की शरण में जब तक तुम नहीं जाओगे लक्ष्मी घर में नहीं आ सकती। और सरस्वती क्या है, आप अनुभव कर रहे हैं। सम्यक दर्शन में जो ये तरक्की हुई है ये सरस्वती की देन है, लक्ष्मी की देन नहीं है। और मुनि महाराज का जो ज्ञान होता है, भगवंतों का जो ज्ञान होता है, अरहंत परमेष्टियों का जो ज्ञान होता है, वो दिव्य ध्वनि को हमने माता कहा, सरस्वती माता। वही सरस्वती माता आज काम करने लगी है। आप लोगों में जो ये क्रांति आई है ये सरस्वती माता की देन है। और सरस्वती माता की शरण में यदि आप रहेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी उसकी छोटी बहन है, उसको छोड़ करके हिलती नहीं और उसकी आज्ञा में रहती है। सरस्वती की आज्ञा में लक्ष्मी रहती है कि लक्ष्मी की आज्ञा में सरस्वती रहती है? आप किसको पूज्य मानते हैं? सरस्वती को पूज्य मानते हैं। लक्ष्मी को पूज्य मानते हैं?
मानते थे महाराज, हम लक्ष्मी को जब तक पूज मानते थे, नोट की गड्डी दीपावली के दिन रख करके पूजा ही करते थे हम। नोट की गड्डियां पूजा में रखते थे और उसी की पूजा करते थे। हे धन लक्ष्मी, शाम के टाइम आती हो। और दरवाजा भी बंद नहीं करते थे। और गलती से आपका बच्चा दरवाजा बंद कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहे हो, लक्ष्मी आने वाली है। हाँ, नए नोट आने वाले। आप पूजा करते थे, आज उस लक्ष्मी की आप पूजा नहीं करते, क्योंकि आपका विश्वास बदल गया है, आपकी आस्था बदल गई है। जिस तरफ अपना ज्ञान था वो केवल भौतिक था, लौकिक था। हम धर्म को भी करते थे तो भौतिक सुखादि की प्राप्ति के लिए करते थे। हम लक्ष्मी के लिए सरस्वती को खींचते थे। ऐसी उलट हो गई थी हमारी बुद्धि। अब क्या करने लगे, सरस्वती के लिए लक्ष्मी को निमंत्रण दे रहे हैं, लक्ष्मी को खींच रहे हैं और लक्ष्मी को बता रहे हैं, ये लक्ष्मी अब हमें ज़्यादा आकर्षित मत करना। धन असली सुख नहीं है, धर्म असली सुख है। ये बात हमें समझ में आ गई है और इसी धर्म को अपने जीवन में चार चांद लगाने के लिए आने वाला ये जो दशलक्षणिक पर्व है वो आध्यात्मिक रूप से दो बार प्रवचन होंगे, दो प्रवचन सुबह और शाम। षोडश कारण पर 16 कारण भावनाएं क्या होती हैं, कैसे तीर्थंकर बनते हैं। भारत में तीर्थंकर बनने की परंपरा, यहाँ 24 तीर्थंकर हो गए। विदेशों में एक भी तीर्थंकर कोई नहीं जन्मे। क्यों नहीं जन्मे? वहाँ घी का नाम ही नहीं है तो कैसे जन्मेंगे। घी है लेकिन नाम नहीं है। वहाँ पर सिद्ध बनेंगे ही नहीं कोई, वहाँ से मोक्ष जाते नहीं। यहाँ पर जो भी मोक्ष जाना था वो भारत से ही गए। यहीं पर तीर्थंकरों का जन्म क्यों हुआ? 24 तीर्थंकरों का। विदेश में एक भी तीर्थंकर नहीं जन्मे। वहाँ अगर एक भी तीर्थंकर जन्म लेते तो क्या होता, चमन होता, उन लोगों को भी बहुत अच्छा मौका मिलता। लेकिन वहाँ तीर्थंकरों का जन्म न लेने का कारण ये रहा, वहाँ पर यही सरस्वती के पीछे जाने वाले लोग चौथे काल में नहीं रहे होंगे। और भारत में सरस्वती की शरण को छोड़कर लक्ष्मी की शरण में जाकर के सुख ढूंढने वाले कम रहते हैं। इसलिए तीर्थंकरों ने जो जन्म लिया ये भारतवर्ष में ही जन्म लिया, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी को छोड़ते हैं और धर्म की शरण में आते हैं और सरस्वती की शरण में आते हैं। और सरस्वती कहती है लक्ष्मी की चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बैठो, भावना बढ़ाओ, परिणामों की विशुद्धि, निर्मोहता, निर्लोभता, एकाग्रता, पूजक के भेद को समझ करके पूज्य की पूजा करने में मन लगाओगे तो परिणामों में विशुद्धि होगी। और उसी विशुद्धि के कारण पुण्य रूपी लक्ष्मी आएगी और पाप रूपी कर्मों में क्या होगा, उस लक्ष्मी के कारण से, उन भावों के कारण से, उस विशुद्धि के कारण से अपकर्षण होगा। यानी पाप कर्मों की शक्ति घटेगी, पुण्य कर्म का ताकत बढ़ेगी। पहले का पुण्य कर्म बंधा हुआ उसमें अभिवृद्धि होती है, उसमें बल पैदा होता है और इसमें आने वाले पुण्य में ताकत होती है। इस तरह से दो प्रकार का पुण्य हमारे जीवन में जुड़ जाता है सरस्वती की शरण में रहने से। और सरस्वती को ही लक्ष्मी के शरण में बैठ करके, सरस्वती तुम ही इधर आओ, ऐसा कहोगी जिनवाणी माता को, ऐसा कहोगी तो जिनवाणी माता कहती है बेटा ऐसा क्यों बुलाता है मुझे, अज्ञानी है क्या? थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले, क्या शरण और क्या अशरण, इसका ज्ञान प्राप्त कर ले और मेरे पीछे आ, मैं समझा देती हूँ। जिनवाणी माता, माता की शरण में जा कर के जब हम अध्ययन करते हैं, हम गोद में बैठ कर के
जिनवानी माता के गोद में बैठ कर के जब जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण करते हैं, तब लक्ष्मी भी स्वतः पीछे पीछे चली आती है कि ये बेटा यहाँ था, आज कहाँ चला गया। सरस्वती के पास बैठ करके वह चिंतनशील बन गया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये संस्कृति सभ्यता को, भारतीय संस्कृति सभ्यता के पाठ को सीख रहा है और अपने जीवन को बना रहा है। ये देख करके छोटी बहन लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। सरस्वती के पास, बड़ी बहन के पास गया है तो प्रसन्न तो होगी ना, छोटी बहन को अच्छी लगती है। और छोटी बहन कहती है, बेटा यहीं बैठ, यही पढ़ना, मेरी चिंता मत करना, जहाँ धर्म होता है वहाँ धन होता है, यही नीति है, न्याय है, तेरे साथ सदा रहूँगा मैं, तेरे साथ सदा मैं देऊँगी, ऐसा लक्ष्मी कहती है। जो सरस्वती के शरण में रहता है, लक्ष्मी कहती है मैं साथ देऊँगी, लेकिन उधर से इधर आओगी तो मैं पीछे हटूंगी। जो लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं, वो लक्ष्मी उनसे दूर दूर होती चली जाती है। और जो सरस्वती के पीछे पीछे चले जाते हैं और लक्ष्मी की उपेक्षा करते हैं, तो लक्ष्मी छाया बन करके साथ चलती है, छाया बन करके साथ ही चलती है। धर्मात्मा को छोड़ करके धन संपत्ति नहीं होती, धर्म ही धन का दाता है। लेकिन धर्म से धन को नहीं मांगना, इतना विवेक रखना। धर्म करके धन नहीं मांगना, ये विवेक है। बल्कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए धन का उपयोग करना, दान देना। तो लक्ष्मी में जो अपवित्रता होती है, सूतक होता है, मोह होता है, मूर्छा भाव होता है, वह दूर हो जाएगा। और सूतक रहित जो धन होता है, धर्म के क्षेत्र में आकर के होता है। वह लक्ष्मी, वह धन पवित्र नहीं है किसी भी घर का। जिस घर में से धर्म का उपकार और धर्मात्मा का उपकार करने के लिए धन दे करके उपकार जो नहीं करता हो, उस घर में लक्ष्मी पवित्र नहीं है, सूतक है। और इस सूतक को दूर करने के लिए लक्ष्मी सरस्वती के शरण में आना पड़ेगा और सरस्वती से ये सीखना पड़ेगा, हे सरस्वती देवी, तुमने जो सिखाया है हमें कि धर्म करते समय धन नहीं मांगना, ऐसा ही करेंगे। इतना हो गया तो मन का सूतक दूर हो जाएगा। और जिस दिन ये मन का सूतक दूर हो जाए, धर्म के पीछे पीछे लक्ष्मी छाया बन करके चलती है और वह लक्ष्मी सूतक मुक्त होती है, पवित्र होती है। धन की पवित्रता धर्म से होती है और धन के लिए धर्म का उपयोग करेंगे तो धर्म में अपवित्रता आ जाती है, धर्म को सूतक लग जाता है। और इसी सूतक का नाम, जहाँ पर धर्म में सूतक लग जाए, इसी सूतक का नाम है मिथ्या दर्शन। जो धर्म को धन के लिए उपयोग करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, और धन को ही धर्म क्षेत्र में उपयोग करने लग जाए तो जीव सम्यक दृष्टि बनता है। और इस बात को रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी ने कहा है, इस बात को कहा है, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, दूसरा अंग ये है। कौन सा अंग? निकांक्षित अंग। कांक्षा नहीं करना, धर्म के कार्यों को करके भौतिक सुख की कांक्षा नहीं करना, भौतिक लक्ष्मी की कांक्षा नहीं करना। भौतिक लक्ष्मी ऑटोमेटिक मिलती है धर्म कार्य करने से। जैसा कि अभी महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, पेड़ के नीचे जाकर के
छाया की याचना करनी पड़ती है। वैसे ही सरस्वती पेड़ के समान है, उनकी छाया में हम जाएंगे तो लक्ष्मी तो छाया है। सरस्वती से कहनी नहीं पड़ती कि हे सरस्वती हमको जरा लक्ष्मी भी रहने दे। अरे लक्ष्मी तो सरस्वती की छाया है, और सरस्वती की छाया में हम जब चले गए तो लक्ष्मी की छांव और सरस्वती की कृपा बरसती रहेगी, तो क्या धर्मात्मा कभी दरिद्र हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। धर्मात्मा कभी भी दरिद्र अवस्था को प्राप्त नहीं होता। आज तक इतिहास में जितने भी चक्रवर्ती बने हैं, बनेंगे, और विदेश क्षेत्र आदि में जहाँ भी चक्रवर्ती हैं, ये सरस्वती की देन है, धर्म की देन है, सम्यक ज्ञान की देन है, सम्यक दर्शन की देन है, संयम की देन है। जो रत्नत्रयधारी बने थे वे ही चक्रवर्ती बने, और जहाँ रत्नत्रय होगा वहाँ सम्यक्त्व भी होगा, ज्ञान भी होगा और चारित्र भी होगा। और इसी को मोक्ष मार्ग भगवान ने समझाया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग है, अनादिकाल से था, है और रहेगा, और ये निष्कलंक है। सम्यक दर्शन में कांक्षा नहीं होती। कांक्षा का मतलब धर्म तो करे, लेकिन इसके फलस्वरूप मुझे इतना धन मिले, घर में 4 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर अकेला है 4 व्हीलर मिले, ये कामना करने की जरूरत नहीं। धर्मात्मा को छाया है अपने आप मिलेगी, विश्वास रखो। और विश्वास तो रख लिया है ना, और ये विश्वास रखा है इसलिए घर को छोड़कर संडे के दिन ये जैन शैलाब या प्रवचन सुनने के लिए आती है। इतने लोग इतने मग्न होकर के लगातार सुन रहे हैं, तो कुछ तो असर आत्मा के ऊपर अंदर भीतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, और बहुत हो रहा है, और बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ना भगवान महावीर की जो भविष्यवाणी थी, ये बढ़ना उसको दर्शा रही है। दक्षिण में धर्म रहने वाला है, अब रहने लगा, शुरू हो गया, मंगलाचरण हो गया, सम्यक दर्शन, सभी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, संयम की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में प्रतिमाधारी ज़्यादा नहीं है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पंचम गुणस्थान वर्ती जन्म लिए। और अपन ने भगवान महावीर की वाणी को साकार किया, उनकी वाणी के अनुसार धर्म को बचा लिया। धर्म दक्षिण में धर्म बच गया, लेकिन इसकी रक्षा करने के लिए अभी और बहुत पुरुषार्थ हमें करना है। तो सब मिल करके जो धर्म आराधना हम करेंगे उससे और उत्साह बढ़ेगा। इस उत्साह को दशलक्षण पर्व में आप लोग दिखाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान की वाणी को सुनते हुए भगवान ने क्या कहा है, ये मुनियों के प्रवचन को सुने बिना आप लोगों को सही सन्मार्ग नहीं मिल सकता। अब के बार का जो दशलक्षण पर्व होगा, न भूदो न भविष्यति करना है, न भूदो न भविष्यति, ऐसा इतिहास बन जाए और आचार्य तक ये खबर मिल जाए दक्षिण में धर्म बचने वाला है, ऐसा जो कहा है वो यही महाराष्ट्र और कर्नाटक है, शुरू हो गया है, ये खबर मिलना चाहिए। आचार्य श्री से कम 250 लोगों ने जाकर के दूसरी प्रतिमा, किसी ने 5वीं प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा ले आए हैं। ये पंचम गुणस्थान है श्रावक का। ये पंचम गुणस्थान में अगर मरण होता है आपका तो बाल पंडित मरण होता है। यह बाल पंडित मरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव से और अधिक से अधिक 8 भव से, भव जन्म 8 भव से घी बना देगा घी बना देगा, यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा देगा। ऐसी सिद्ध अवस्था आप सब लोगों को हो और दशलक्षण पर्व अधिक से अधिक संख्या में मिल करके मनाएंगे। वो जो संगीत के साथ
प्रवचन सुनने के साथ धर्मों के मर्म को, 10 प्रकार के जो धर्म होते हैं उनका क्या मर्म है, हमने एक बार भी कानों से इतना अच्छी तरह से सुना नहीं। उसको सुनने के साथ और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत जो षोडश कारण भावनाएं हैं, इन भावनाओं की पूजा करते करते भावना भी भाते भाते हम भी हे भगवान तीर्थंकर बन सके, तो हमको भी बनने का अवसर दो भगवान, वो अवसर आ जाए, ऐसी भावना बनना है। और तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह विशुद्धि के बिना नहीं होता, वह सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। सम्यक दर्शन में जो जितना हमारी विशुद्धि बढ़ेगी उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। बंद हो या ना हो, पंचम काल में तो नहीं हो सकता, बंद हो या ना हो, लेकिन विशुद्धि बढ़ाएंगे। विशुद्धि बढ़ाने का संस्कार हमारे पास आज आएंगे तो विदेह क्षेत्र में जाकर के इसी संस्कार को हम साकार करेंगे तो विदेह क्षेत्र का तीर्थंकर बनकर जन्म लेंगे। ऐसा पुरुषार्थ प्रयत्न हमको करना है और ये करना है। सब लोग उत्साहित रहें, मुक्त हाथ से इस कार्यक्रम में लक्ष्मी को भेजे। आपके घर घर से लक्ष्मी आना चाहिए। हाँ, हे लक्ष्मी जा, सरस्वती है पंडाल में, वहां पर कुछ सेवा कर, हमारी छाया बन। हाँ, समोशरण में जो भी उपदेश मिलेगा वो सरस्वती की कृपा होगी और वो जो प्रभावना होगी वो लक्ष्मी से होगी। लक्ष्मी आपकी, सरस्वती भी आपकी, लेकिन प्रभावना के लिए लक्ष्मी को आगे करो तो सरस्वती को प्रसन्नता हो जाती है कि ये लोग कितने समझदार हैं, लक्ष्मी को आगे करके लेते हैं। हमारी छोटी बहन है, वो घर में छोड़ करके नहीं आते। हमारी छोटी बहन को आदर के साथ पंडाल में बिना पूछे बिना कहे ही आगे कर देते हैं, तो ये धर्म की प्रभावना जानते हैं। सरस्वती ये चाहती है कि आप लोगों के माध्यम से धर्म की प्रभावना हो, और लक्ष्मी ये चाहती है बड़ी बहन की सेवा में मैं लगूं जाऊं, ऐसी लक्ष्मी सोचती है। और आप क्या सोचेंगे इस बार? हाँ, सरस्वती के शरण में रहने का सोचना है और लक्ष्मी को आगे करना है। एक बार आचार्य श्री को पता चल जाए यहाँ के लोग बहुत धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उत्साह है, इस उत्साह को सुन करके आचार्य श्री अपने आप विहार करके इधर चले आए। इधर आ जाएं, आचार्य से इधर आ जाएं, ये प्रयास करना है। और ऐसे बड़े बड़े संघ आते हैं, 40-40 पिंची हैं, और उस 40 पिंचियों को हम कहाँ ठहराएंगे? जगह चाहिए ना, जगह चाहिए। मुनियों को रहने के लिए मुनि निवास चाहिए। और यहाँ पर हम 5 ही थे, इसलिए जल्दबाजी करके 2 दिन में आपने कमरे खड़े कर दिए, और 1 हफ्ते में तो 3 कमरे बन गए। 5 को तो ऐसा ठहरा दिया। और आचार्य से एकाएक इधर जयसिंहपुर में आ गए तो कमरे कहाँ हैं बताओ, कहेंगे तो क्या बताओगे आप? इसलिए आपको ये तैयारी करना है, ऐसा एक क्षेत्र बनाना है जहाँ पर आचार्य श्री चातुर्मास करे, वहाँ पर एक आध मंदिर हो और धर्मशाला हो। तो इसने निर्माण के लिए जगह चाहिए और संत निवास के लिए वह आपका पुरुषार्थ चाहिए। यही हमारा लक्ष्य रहेगा इस बार की प्रभावना में कि साधु संतों का, बड़े बड़े संतों का इधर आगमन होने लग जाए तो इस देश में तो धर्म की प्रभावना बढ़ती जानी है। धर्म की प्रभावना के लिए हमें एक धर्मशाला, संत निवास, कितने 101 कमरे हों, 150 कमरे हों। आचार्य श्री के साथ मतलब एकाएक ही दीक्षा दे दी। इस बार सुना कि 80 ब्रह्मचारियों ने श्रीफल चढ़ाया था, हाँ, और उनको दीक्षा दे करके जयसिंहपुर आने के लिए अगले साल वो प्रारंभ कर दिए तो यहाँ क्या होता। इसलिए उनके आने से पहले हमको कुछ काम करना है, और वो काम हो जाए तो हर साल आप आचार्य श्री को निवेदन करने के लिए चातुर्मास हेतु जा सकते हैं। और इधर अवश्य आचार्य श्री एक बार चातुर्मास करके अपने इस क्षेत्र को, इस पवित्र क्षेत्र को और पवित्र बनाएंगे।
हमने दर्शन दिया, ज्ञान दिया। आचार्य श्री यदि यहाँ आएंगे तो वो संयम देंगे, चारित्र देंगे, तब यहाँ पर जो बनाए हुआ निर्माण स्थान हमारा रहेगा वो 150 का भी हो तो ये 300 भी आ जाए तो यहाँ समा जाए, इतना होना चाहिए। इतना प्रयास हमें करना है। इसके लिए लक्ष्मी आवश्यक है। इसलिए सरस्वती की शरण को न छोड़ते हुए लक्ष्मी को आगे कर दो तो आप सच्चे धर्मात्मा सिद्ध होंगे। सच्चे धर्मात्मा के माध्यम से ही धर्म की प्रभावना होती है। ऐसी धर्म की प्रभावना आपके तरफ से हो। इसी भावना के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ उत्साह से धर्म करने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ।